नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हैं। दिल्ली में सीएम धामी और बीजेपी महासचिव के साथ ही उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम की मुलाकात हुई है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। सीएम धामी कल नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। उत्तराखंड में अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। सीएम धामी ने एक बार फिर इसका ऐलान किया है। दिल्ली पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि अग्निवीर देश के लिए लड़ रहे हैं और सेना में सेवा समाप्ति के बाद उन्हें राज्य की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा और जिन जिन विभागों में उनकी जरूरत होगी उनकी सेवाओं को लिया जाएगा। उस वीर भूमि से सेना में जाने वालों का बहुत बड़ा प्रतिशत होता है, बहुत बड़ी संख्या हमेशा से रही है और हर युद्ध में उनका बड़ा योगदान रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अग्निवीरों को हर सेक्टर में जो है प्राथमिकता देने की जो बात की है और निश्चित रूप से वो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और राज्य के अंदर भी हम जो हमारे अग्निवीर अपनी सेवा के बाद आएंगे सभी अग्निवीरों को हम आरक्षण भी देंगे और जिन जिन विभागों में उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं उन सब में हम सेवाएं लेंगे। और इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करगिल विजय दिवस पर देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में हिस्सा लिया, वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने शहीद आश्रितों के लिए बड़े ऐलान किए। सीएम ने शहादत पर राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली धनराशि को 5 गुना बढ़ा दिया है। हरिद्वार में कांवड़ मेले में तैनात एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों की मुस्तैदी से रोजाना कई कांवड़ियों को जीवन दान मिल रहा है। आज एसडीआरएफ के जवानों ने 7 कांवड़ियों को डूबने से बचाया, जबकि एक कांवड़िया डूबकर लापता हो गया। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर नहाने के दौरान कांवड़िया तेज बहाव में बह गए। इस दौरान वहां ड्यूटी पर तैनात जवानों ने इन्हें बचाया। लाइफ जैकेट और बोट की मदद से 7 कांवड़ियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आपको बता दें, कांगड़ा घाट पर कुछ कांवड़िए लापरवाही करते हुए गहरे पानी की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। अब तक की बात की जाए तो 100 से ज्यादा कांवड़ियों को बचाया गया है। इधर उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में 2 घंटे की बारिश से बादल फटने जैसे हालात बन गए। हालांकि जनहानि की कोई खबर नहीं है। डीएम एसपी गंगोत्री विधायक हालात पर नजर बनाए हुए हैं। डीएम के निर्देश पर राजस्व विभाग और यात्रा से संबंधित विभाग जानकी चट्टी और यमुनोत्री धाम में नुकसान का आकलन कर रहे हैं। एसडीआरएफ, पुलिस तथा प्रशासन के कर्मचारियों ने जानकी चट्टी में नदी के इलाकों के घरों को खाली करा लिया, साथ ही प्रभावितों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। ओवरऑल 2-2.5 घंटे का हैवी रेनफॉल था और उसकी वजह से थोड़ा हल्का नुकसान हुआ है और ऐसे जान माल की कोई सूचना नहीं है और अभी हमारी यात्रा चल रही है। देखिए, रात में जो है 12 से 2 बजे के बीच की घटना है ये लगभग। इसमें जो एकदम जो है बहुत ही स्पीड में पानी जो आ गया था। धाम में भी कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, उसका आकलन जो है अभी कराया जा रहा है वहाँ पे। और जानकी चट्टी में पार्किंग में भी कुछ मलबा, सिल्ट और आरबीएम जो है अभी भरा हुआ है। फौरी तौर पे जो है वहाँ जो भी टीम है, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस वहाँ पे तैनात है और आकलन किया जा रहा है। टिहरी के सीमांत बूढ़ा केदार क्षेत्र में भारी बारिश से बालगंगा नदी का जलस्तर अचानक ही बढ़ गया, जिसकी वजह से जमकर तबाही हुई क्षेत्र में। हालांकि अभी तक जानमाल की कोई हानि की खबर नहीं है, लेकिन नदी किनारे बसे लोग अपने घरों को छोड़कर अब सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। प्रशासन की टीम नुकसान का आकलन कर रही है। जखाना, तोली, गेनवली समेत आसपास के क्षेत्रों में बालगंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और खेल, पुलिया और संपर्क मार्ग को अपनी चपेट में ले लिया। डीएम का कहना है कि नदी किनारे बसे लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है।
और वो सर्वे कर रहे हैं। जो भी नुकसान हुआ होगा उसको क्षति उसकी भरपाई की जाएगी। साथ ही वहाँ पर अभी भी जल स्तर काफ़ी ज़्यादा है, तो जो भी अभी वल्नरेबल घर है जो किनारे में है वहाँ पर भी उनको अवेयर किया जा रहा है कि अभी थोड़ा सुरक्षित स्थानों पर उनको भी शिफ्ट कर रहे हैं। अभी ऐसी कोई जनहानि की या पशुहानि की ऐसी कोई सूचना भी प्राप्त नहीं। इधर मसूरी में लगातार हो रही बारिश के बाद देहरादून मसूरी रोड गालोगी पावर हाउस के पास बंद हो गया। भारी भूस्खलन की वजह से हाईवे बंद हुआ है, जिसके बाद दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जेसीबी ऑपरेटर के मौके पर नहीं होने की वजह से रोड खोलने में दिक्कत भी आई, जिसके बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे। 2 घंटे की मशक्कत के बाद रोड खोला जा सका। देहरादून में कल भी बारिश का अलर्ट है, जिसकी वजह से देहरादून और बागेश्वर में कल भी स्कूल बंद रहेंगे। पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ जाने से यूपी सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है। गंगा किनारे क्षेत्र में बनाई गई बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक जलस्तर घट रहा है और रात भर में गंगा का जलस्तर सामान्य हो जाएगा। इस बार बारिश के दौरान पहली बार गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल के पार गया है। पहाड़ी जिलों में हुई बारिश के बाद मैदानी क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। इस वक्त हम भीमगोड़ा बैराज पर मौजूद हैं और भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर बढ़ जाने से गंगा उफान पर है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा किस तरह से उफान पर बह रही है और गंगा का जलस्तर किस कदर बढ़ गया है। बारिश के इस सीजन में ऐसा पहली बार हुआ है जब गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल के ऊपर चला गया है। इस वक्त की हम बात करें तो अधिकारियों से जो हमें जानकारी मिली है, इस वक्त गंगा का जलस्तर 293.30 यानी कि वार्निंग लेवल से ऊपर है। हालांकि राहत की बात यह है कि जो गंगा के जो जलस्तर है उसका ट्रेंड जो है वो कम हो रहा है और अधिकारियों का ऐसा कहना है कि रात तक ये जो जलस्तर है ये कम हो जाएगा और कल तक जलस्तर सामान्य हो जाएगा। लेकिन फिलहाल गंगा उफान पर है और इसके चलते बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है और बाढ़ चौकियां पूरी तरह से अलर्ट पर है। जिला प्रशासन और यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी गंगा के जल स्तर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। नैनीताल के लिए सबसे बड़ा खतरा यहां हो रहा अंधाधुंध निर्माण है। बिना प्लानिंग के मकान बना दिए जा रहे हैं, जिसके बाद अब ये अवैध निर्माण पूरे शहर के लिए खतरा बन गए हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि सभी को खबर तो है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं है। नैनीताल में बिना प्लानिंग से खड़े ये कंक्रीट का जंगल शहर के लिए खतरा बन गया है, तो शहर में नए भूस्खलन जोन भी तैयार हो गए हैं। शहर का हरिनगर बलिया नाले से पहले ही प्रभावित था, जबकि अब चार्टन लॉज, आवागढ़, सुखाताल के साथ अब स्नो व्यू की पहाड़ी में भी भूस्खलन के नए क्षेत्र बन गए हैं। शहर की भार वहन करने की क्षमता खत्म होने से खौफ बढ़ता जा रहा है। बिल्डरों ने 1995 के बाद जो हमारे वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स के ऊपर उन्होंने अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। जैसे आप देखेंगे सुखाताल में बहुत अवैध निर्माण हुआ, बहुत अतिक्रमण हुआ है और वहाँ पर जो है जो रसूखदार हैं उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी जिला विकास प्राधिकरण को नहीं है। ग्रीन जोन से लेकर कैचमेंट और जलधाराओं के ऊपर निर्माण की बाढ़ प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने आ गई, लेकिन फील्ड विजिट के इंजीनियर से लेकर ऑफिस में बैठे सचिव तक मौन ही रहे। करीब 450 मकानों को बनने के बाद नोटिस दिया गया, तो कई अवैध निर्माण करने वाले कोर्ट से स्टे लेकर आ गए। तो हमने प्राधिकरण को ये निर्देशित किया है कि जो किसी लिटिगेशन में नहीं है और ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हो गए हैं, उनमें ध्वस्तीकरण करवाएंगे। साथ में लोगों से भी ये अपील है कि आप खतरनाक एरियाज में, जो संवेदनशील एरियाज है उसमें जो है कंस्ट्रक्शन ना करें, निर्माण ना करें। नैनीताल में भार वहन करने की क्षमता सालों पहले खत्म हो गई, लेकिन निर्माण अब भी बादस्तूर जारी है। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट से लेकर ग्रीन जोन में निर्माण होने से न सिर्फ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है, बल्कि नैनीताल के लिए खतरा भी बढ़ रहा है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट।
इधर विकासनगर में खनन विभाग और प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नवाबगढ़ क्षेत्र में एक खनन पट्टे को सीज किया। बरसात के मौसम में नदियों पर खनन पूरे तरीके से बंद रहता है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे यमुना नदी के नवाबगढ़ क्षेत्र में अवैध खनन की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर एक्शन लिया गया। टीम ने कई जगहों पर बड़े खनन के अवैध स्टॉक जब्त किए हैं और नदी के उन रास्तों को भी खोद दिया जहां से अवैध खनन के काम को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, विकासनगर नवाबगढ़ क्षेत्र में हमने देखा कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा जगह जगह पे अवैध भंडारण करे हुए हैं, तो हमने आज सारे अवैध भंडारणों पर कार्रवाई की। अवैध भंडारण में जो खनिज जमा था उसको जब्त कर लिया है और उसको तहसील परिसर में इकट्ठा कर दिया है। दिल्ली दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर लौटे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस बार उत्तराखंड को बजट में कई सौगात मिली है और इसी को लेकर उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया। धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के लिए 5,500 करोड़ का पैकेज मिला है। इसी तरह से चारधाम यात्रा रूट पर हो रहे NHI के निर्माण कार्यों के लिए अच्छा बजट मिला है। वहीं आपदा से लेकर जनजातीय गांव के विकास और एयर कनेक्टिविटी के लिए भी बजट दिया गया है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कल मेरी बैठक थी और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार बजट में भी उत्तराखंड के लिए लगभग 5,500 करोड़ रुपए रेल कनेक्टिविटी के लिए दिए, हमारी आपदा के लिए पैसा दिया है, चार धाम के जो हमारे NHI के काम हो रहे हैं उसके लिए पैसा दिया है। अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम का पुनर्निर्माण हुआ, लेकिन निर्माण के बाद अधिकारियों ने शिलापट से हेमवती नंदन बहुगुणा का नाम ही हटा दिया, जो अल्मोड़ा में अब चर्चा का विषय बन गया है। अल्मोड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम बदलकर साल 1993 में हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम रखा गया था, लेकिन स्टेडियम को बेहतरीन और सुविधाओं से लैस करने के लिए 4 करोड़ से अधिक लागत से 1 साल में इसका पुनर्निर्माण किया गया। खेल मंत्री रेखा आर्यन ने स्टेडियम का उद्घाटन किया तो शिलापट से हेमवती बहुगुणा स्टेडियम के नाम की जगह सिर्फ स्पोर्ट्स स्टेडियम रखा गया, जो इन दिनों खासा चर्चा का विषय बन गया है। मंत्री जी उद्घाटन करके चली गई, लेकिन जब खेल अधिकारी से इस पर पूछा गया तो उन्होंने 2 दिन पहले ही अपनी ज्वाइनिंग बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। हेमवती नंदन बहुगुणा नाम नहीं है, इसके पीछे क्या देखिए आप, क्या प्रयास करें आप? इसमें एक्चुअली मेरी इस जिले में नई नियुक्ति हुई है, तो इसमें ये कार्यदायी संस्था से हमने बात कर ली है, तो वो जल्द ही उसमें कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे। शिलापट से हेमवती नंदन बहुगुणा का नाम गायब होने पर अब कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। बड़े दुख का विषय है कि उस स्टेडियम का नाम था हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर था, उनका नाम हटाकर स्पोर्ट्स स्टेडियम के नाम से जो है नया नामकरण जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कर दिया गया। और वहाँ पर जो सरकार की मंत्री थी, खेल मंत्री थी, और इस क्षेत्र हमारे इससे लगे हुए क्षेत्र की विधायक भी है सुमेश्वर की, और उनके द्वारा जो उसको दंडनीकार किया गया वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। शिलापट पर नाम नहीं लिखा होना किसी की गलती से हुआ या जानबूझकर किया गया, ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन नाम गायब होने पर कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का एक और मौका जरूर मिल गया है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। कोटद्वार में 12 लाख की साइबर ठगी करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों को गुजरात से पुलिस ने दबोचा। 2018 में हरिद्वार में बहन की हत्या करने वाले 3 भाइयों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। 2 की सजा उम्र कैद में बदल दी गई तो तीसरे को बरी कर दिया गया। ऋषिकेश में डाक कांवड़ के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। पार्किंग समेत ट्रैफिक व्यवस्था पर पैनी नजर रखी गई है। चमोली में करगिल दिवस धूमधाम से मनाया गया। डीएम ने शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी।
अल्मोड़ा में शौर्य दिवस पर कार्यक्रम में पूर्व सैनिक शामिल हुए, उनकी वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। उत्तरकाशी में करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शहीदों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। नैनीताल में भी करगिल विजय दिवस मनाया गया। स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी लगाई, युद्ध की फोटो प्रदर्शनी भी लगाई। करगिल दिवस के मौके पर टिहरी में भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और शहीद के परिजनों को सम्मानित किया गया। बागेश्वर में करगिल दिवस धूमधाम से मनाया गया, शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। कोटद्वार में भी करगिल शहीदों को नमन किया गया। स्पीकर रितु खंडूरी ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है।